ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों के साथ ही रायपुर स्थित राष्ट्रीय जैविक प्रतिबल प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। देश में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज बस्तर जिले में स्कूली बच्चों को नेतानार गांव का भ्रमण कराकर स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली दिखाई गई। और सुकमा जिले में 7 महिलाओं सहित 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर में स्थित राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों का गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विज्ञान, सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां और महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी संकट खड़ा हुआ है और इससे फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस पुरस्कार भी दिए गए। प्रधानमंत्री ने आज रायपुर के बरौंडा में स्थित नवनिर्मित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक प्रतिबल प्रबंधन संस्थान के जिस नवनिर्मित कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया है, उस संस्थान की स्थापना जैविक तनाव में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने और नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से स्नातकोत्तर कोर्स शुरू कर दिए हैं। ये किसानों को इस बारे में परामर्श देता है कि किस तरह से फसलों की सुरक्षित कटाई और उनका भंडारण किया जाए। इसके लिए ये संस्थान अपने ग्राम स्तर के किसान संचार केंद्रों के माध्यम से नियमित रूप से किसानों को कृषि परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि जलवायु सहिष्णुता तकनीकी और पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की व्यापक भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 अक्टूबर से राज्य में गोबर से बिजली उत्पादन की शुरूआत करने जा रही है। देश में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1 करोड़ 2 लाख 22 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 86 लाख 62 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 35 लाख 44 हजार से अधिक लोगों को पहला और 51 लाख 18 हजार से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 282 है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज जगदलपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पश्चिम और मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं को नेतानार गांव का भ्रमण कराया गया। ये गांव वीर शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वीर गुंडाधुर ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों में जन जागरूकता लाने में अहम योगदान दिया था। बच्चों को जगदलपुर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराते हुए ऐतिहासिक बस्तर दशहरा महोत्सव और
उनसे जुड़ी परंपराओं की जानकारी भी दी गई। ये कार्यक्रम बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस मौके पर पर्यटन विभाग के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक श्री वेंकटेशन दत्तात्रेयन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हर भारतीय का उत्सव है। इस उत्सव में ऐसे नायकों को याद किया जा रहा है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के तहत दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विधि जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान जिले के सभी 400 गांवों में शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को विधिक जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि नागरिक आपूर्ति निगम में हुए घोटाले के 2 आरोपी IAS अधिकारियों को राज्य की कांग्रेस सरकार बचा रही है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस घोटाले की जांच को प्रभावित करने के लिए ही सरकार ने SIT का गठन किया। इसके बाद जितने भी साक्ष्य थे वे बदल दिए गए। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि नान घोटाले की पूरी जांच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई। अगर आज वे ये कह रहे हैं कि केस कमजोर हुआ है तो स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में उनको इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में सक्रिय 24 माओवादियों ने कल CRPF कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित माओवादी मिलिशिया और CNM के सदस्य हैं। इन सभी का मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। वहीं बीजापुर जिले के बासागुड़ा जगरगुंडा क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सदस्य को सुरक्षा बलों ने कुन्नम गिट्टा के जंगल से गिरफ्तार किया है। इस बीच राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा में ITBP के जवानों ने 5 किलो का कुकर बम बरामद किया है, जिसे माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सड़क किनारे लगा रखा था। पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने बताया कि कुकर बम को बाद में बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। देश आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि भगत सिंह महान देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद भगत सिंह को नमन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत 26 और 27 सितंबर को मुंगेली में प्लास्टिक मुक्त भारत
जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से अपनी दुकान के आसपास प्लास्टिक का कचरा नहीं फैलाने की अपील की। भाजयुमो के मंडल प्रभारी यश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक युवा मोर्चा द्वारा ये अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छता अभियान, कोरोना टीकाकरण के लिए जनजागरण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश भर के 77,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में कल 29 सितंबर को पहली बार विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अब इस दिन को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर में शामिल कर लिया है। इस साल की थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा कल 29 सितंबर को मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत कंतेली में समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि बिलासपुर सांसद अरुण साव होंगे। प्रदेश में राज्य स्तरीय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान और गुंडाधुर सम्मान के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और गरियाबंद जिले में तेल नदी पर पुल निर्माण से प्रभावित देवभोग के कुम्हड़ाई कला और कुम्हड़ई खुर्द के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर आज नदी के किनारे प्रदर्शन किया और पुल पर धरना देकर बैठ गए, जिससे आवागमन बाधित रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों के साथ ही रायपुर स्थित राष्ट्रीय जैविक प्रतिबल प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। देश में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज बस्तर जिले में स्कूली बच्चों को नेतानार गांव का भ्रमण कराकर स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली दिखाई गई। और सुकमा जिले में 7 महिलाओं सहित 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।